की तैयारियों पर चर्चा। पीएम मोदी, नड्डा सहित 15 सीईसी मेंबर इसमें हिस्सा लेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम पार्टी के नई दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर पर बुलाई गई है। मीटिंग में इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी 15 सीईसी मेंबर्स के भाग लेने की उम्मीद है। 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। पार्टी इसी के लिए अपनी तैयारियां तेज कर रही है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में कमजोर सीटों पर पार्टी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में कैंडिडेट्स तय करने और प्रचार रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। पार्टी ने उन सीटों की एक सूची तैयार की है जिन पर उन्हें लगता है कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और विनीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विनीत, बहुत महत्वपूर्ण बैठक माना जाएगा इसे, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री खुद भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। उन सीटों पर फोकस रहेगा जहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी क्या कुछ हाइलाइट्स इस बैठक को लेकर रहने वाले हैं विनीत? जी, निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज शाम जो है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, और जिस तरह से बीजेपी लगातार जो अपनी में होमवर्क को जो है, जब हालांकि अभी चुनाव की घोषणा होने में 2 से 3 महीना बाकी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी अपनी होमवर्क को जो है वो पूरा कर लेना चाहती है, और इसी कड़ी में यह बैठक हो रही है। जैसा कि न्यूज 18 अपने दर्शकों को लगातार बता रहा है कि जो कमजोर सीटें हैं उस पर गंभीरता के साथ मंथन होगा, और साथ ही साथ रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार उन सीटों को कैसे जीता जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान को लेकर के लगातार बीजेपी के नेताओं को लगता है कि वो एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी आसानी से सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इससे पहले जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि वे किसी भी राज्यों के चुनाव को, हालांकि वह राजस्थान जहां पर संभावित बीजेपी की सत्ता में वापसी दिख रही है, लेकिन वहां पर भी चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए और इसको लेकर के पूरी अपने प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए। इसी कड़ी में हम इस बैठक को भी देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वो पूरी तरह से गंभीरता के साथ राजस्थान चुनाव को भी ले रहे हैं। और इसी कड़ी में आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में होगी। जी, 5 राज्यों की चर्चा होगी इसमें, जो आने वाले, चाहे तेलंगाना हो, राजस्थान हो। खास तौर पर विनीत, अगर राजस्थान को लेकर बात की जाए तो चूंकि राजस्थान की राजनीति का अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो एक बार बीजेपी या एक बार कांग्रेस, यहां की राजस्थान की जनता जो है हर 5 साल में सरकार बदलती है। ऐसे में जो है वो, जैसा कि आपने भी दोहराया विनीत, की संभावित बीजेपी की सरकार यहां पर मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह कि क्या इसको लेकर और ज्यादा तैयारियां की जाएगी, जिम्मेदारी बड़े कंधों को सौंपी जाएगी राजस्थान में? हाँ जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारियां जो है उसे लेने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक बड़ी बात यहाँ पर मैं की जाती है कि आखिरकार चुनाव प्रचार जो है वो कैसे किया जाए, क्योंकि कमजोर सीटों को की पहचान जो है वो पार्टी नेतृत्व की ओर से लगातार जो विभिन्न बैठकें हुए हैं या विभिन्न फीडबैक ली गई है उस पर उसके माध्यम से की गई है। अब उन कमजोर सीटों पर चर्चा होगी कि वहां पर कैसे मजबूत उम्मीदवार को उतारा जाए, किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, साथ ही साथ जिस तरह से चुनावी रणनीति में जो अपनाई जाएगी, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि राजस्थान में बीजेपी ने लगातार कई ऐसे कैंपेन में की शुरुआत की, वहां की सरकार को घेरने की बात की थी, विधानसभा को का घेराव किया था, सरकार विरोधी कई यात्राएं जो है राजस्थान में वो बीजेपी ने शुरू की थी। लेकिन अब चूंकि अब फाइनल स्टेज आ रहा है, अब से कुछ ही दिनों बाद चुनाव की घोषणा में हो जाएगी, तो आखिरकार किन मुद्दों के साथ साथ किस तरह की प्रचार की रणनीति बनाई जाए, किन नामों को आगे किया जाए। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चेहरा जो है वो राजस्थान में भी रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार में हमने देखा है। बिल्कुल विनीत, इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर राजधानी जयपुर से, बीजेपी कोर कमेटी की कल बैठक प्रस्तावित है।
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे बैठक में शामिल होंगे। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया समेत अन्य नेता शामिल होंगे। बैठक में चुनाव संबंधी विभिन्न मुद्दों पर यह चर्चा होगी। और ये खबर राजधानी जयपुर से 19 अगस्त को कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की भी बैठक है। पीसीसी वॉर रूम में बैठक होगी। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत सभी 29 नेता मौजूद रहेंगे। 19 अगस्त को कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। और अब बात कुदरत की विनाश लीला की। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। रविवार से लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड का जो खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। शिमला में कई इमारतें जमींदोज हो गई। बारिश के चलते राज्य में 48 घंटों में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा से राज्य में अब तक 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। हिमाचल में स्कूल कॉलेज को खराब मौसम के चलते 16 अगस्त तक बंद कर दिया गया। शिमला के कृष्णानगर इलाके में लैंडस्लाइड के बाद कई घर ढह गए। बचाव अभियान जारी है। घर ढहने की वीडियो की पुष्टि स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने की है। ये बारिश के बाद जो पहाड़ दरक रहे हैं, लगातार पहाड़ों में जो फिसलन आ रही है उसके चलते जो पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं वो पहाड़ के ढहने के साथ साथ नीचे आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक भी जो है वो नीचे पानी में जाकर समा रही है। अब हम आपको हिमाचल प्रदेश में कुदरत की विनाश लीला की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप हिमाचल में आसमानी आफत की विभीषिका को समझ सकते हैं कि किस तरह हिमाचल के लोग त्रासदी से त्रस्त हैं। हिमाचल में तबाही मची हुई है। नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू का काम जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय सेना को भी मैदान में उतारा जा चुका है। सेना के जवान लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं तबाही का क्या आलम है। रेलवे ट्रैक हवा में झूल रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। लोग बेघर हो चुके हैं। मकान ध्वस्त हो गए हैं। मकान गिर गए और जमींदोज हो गए। और ये खबर राजधानी जयपुर से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग पर अड़ा हुआ है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र वीसी सचिवालय में घुस गए हैं। चीफ प्रॉक्टर के साथ वार्ता के दौरान विवाद हुआ। चीफ प्रॉक्टर और छात्र नेता आमने सामने हो गए। वीसी सचिवालय में गहमा गहमी का माहौल है। एक छात्र पेट्रोल से भरी बोतल लेकर वहां पर पहुंच गया। छात्रों को देख वीसी सचिवालय में लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें, एक छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर वीसी सचिवालय में पहुंचा और ये सभी छात्र हड़ताल कर रहे हैं। वहां पर बैठकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाए। इसी को लेकर ये नया मामला चीफ प्रॉक्टर के साथ छात्र का विवाद वार्ता के दौरान हुआ। तो भूख हड़ताल पर बैठे थे ये छात्र और आज इन्होंने चीफ प्रॉक्टर के साथ वार्ता की और इसी वार्ता के दौरान गहमा गहमी का माहौल सामने आया। इसी दौरान बताया जा रहा है कि एक छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर वहां पर पहुंच गया।
राजस्थान यूनिवर्सिटी से खबर है। लवली हमारे साथ जुड़ गए। लवली, क्या था ये पूरा मामला चीफ प्रॉक्टर के साथ छात्र की गहमा गहमी का? देखिए, ये तमाम छात्र जो थे भूख हड़ताल पर बैठे थे। इनकी सुनवाई नहीं होने की वजह से ये परेशान होकर के जो है और ये वीसी सचिवालय में पहुंच गए। वहां पर एक छात्र जो था वो बोतल में पेट्रोल लेकर के आ गया। इसके बाद में ये बताया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पेट्रोल जैसा कोई पदार्थ जो था वो लेकर के गया, जिसके बाद में सारा विवाद जो है वो बढ़ता चला गया। छात्र वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। वीसी वहां पर मुलाकात नहीं हुई वीसी से, तो वीसी हाउस का घेराव जो है वो किया गया है और फिलहाल जो है वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव करके जो छात्र थे वो धरना स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। करीब 10-12 छात्र हैं जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंची और कोशिश की जा रही है कि मामले में पूरी तरीके से शांति बनाई जा सके। जी, बुलाया गया था छात्रों को बातचीत के लिए लवली? तो बुलाया नहीं गया था, कुछ छात्र जो थे वो गए थे बातचीत के लिए और बातचीत के दौरान जो थी वो बात सामने आई कि बात करते करते वाइस चांसलर मेरी आवाज मिल रही है लवली आपको? जी, मैं आसिफ आपको सुन पा रहा हूँ। लवली, अब जब लगातार भूख हड़ताल पर छात्र बैठे हैं, कई छात्रों को हॉस्पिटल में तबीयत बिगड़ने की वजह से भर्ती भी करवाया गया। पीछे जो छात्र बैठे हैं, ना केवल एबीवीपी बल्कि एनएसयूआई भी जो है वो इस फैसले का विरोध कर रही है। तो बात कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से, चूंकि छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने ऐसी रिपोर्ट बनाकर दी है, इसलिए जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की भी बनती है। तो क्या यूनिवर्सिटी अब इन छात्रों से, इन प्रदर्शन को लेकर, इन भूख हड़ताल को लेकर सरकार के टच में है, बातचीत कर रही है सरकार से? देखिए, कोशिश तो बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी सहमति नहीं बन पाई है। एबीवीपी इस पूरे आंदोलन से अलग हो चुके हैं शुरू दिन से ही और अभी फिलहाल जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो एनएसयूआई के समर्थन के साथ में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि इनको जो है वो सहमत किया जा सके। हालांकि ये पूरे राज्य स्तर का मसला है, खाली राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्तर का मसला नहीं है। तो ऐसे में ये मसला जो है अभी छात्रों के विवाद के बीच में फंसा हुआ है। जी, यकीनन लवली, अब चूंकि न केवल राजधानी जयपुर की बात करें लवली, बल्कि पूरे प्रदेश भर से अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग कॉलेज से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अब ऐसे में ये संवाद जो चाहे स्टूडेंट्स का सरकार के साथ हो या यूनिवर्सिटी का सरकार के साथ हो, ऐसे में इन प्रदर्शनों को, इन धरनों को देखते हुए जो है वो एक सरकार के साथ यूनिवर्सिटी का संवाद और उसके क्या नतीजे, इसका भी इंतजार स्टूडेंट्स को है लवली? हाँ, देखिए, बिल्कुल स्टूडेंट को इन तमाम चीजों का इंतजार है और सभी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब सरकार के स्तर से कोई बातचीत शायद शुरू होगी, जिसके बाद में कोई फैसला हो पाएगा। फिलहाल जो है वार्ता सरकार की ओर से नहीं बुलाया गया है वार्ता के लिए। अब उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार बुलाएगी, जिसके बाद में कुछ क्लियर हो सकेगा। लेकिन फिलहाल जो गहमा गहमी का माहौल है वो है यूनिवर्सिटी में और बाकी यहाँ पुलिस आ चुकी है। तो अब आप सुन पा रहे होंगे, पहले नारे की आवाज आ रही थी, लेकिन अब नारेबाजी भी बंद हो चुकी है। तो कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से मामले को शांत कराने की। जी, जो छात्र लवली पेट्रोल की बोतल लेकर गया था अंदर, उस छात्र को लिया गया हिरासत में? हाँ, देखिए, वो पुलिस को देख करके मौके से भाग छूटा है। मौके पर अभी तो शांति का माहौल है और बाकी के जो तमाम छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे वो इस वक्त जो है वो धरना दे रहे हैं और धरना स्थल पर एक शव यात्रा बनाई जा रही है, जो शव यात्रा भी निकाली जाएगी थोड़ी देर में। लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता लवली वधवा जानकारी दे रहे थे, मौके पर मौजूद हैं और ये वो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं चीफ प्रॉक्टर के साथ छात्रों की गहमा गहमी। इसी दौरान बताया जा रहा है एक छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर यहां पर पहुंच गया। ये तस्वीरें, ये छात्र पिछले कई घंटों से भूख हड़ताल पर है। इनमें से बताया जा रहा है कि 5 से 6 छात्रों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। बचे हुए छात्र यहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनकी मांग साफ तौर पर यह है कि छात्र संघ चुनाव पर पाबंदी हटाई जाए। क्योंकि राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर पाबंदी लगा दी है, तो ये चाहते हैं कि चुनाव हो,
केकड़ी जिले के टोडा रायसिंह से एक खबर है। सरकारी कॉलेज में छात्रों का भारी हंगामा, शिक्षकों की कमी को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने प्राचार्य कार्यालय का घेराव किया। तिरंगा लेकर छात्र छात्राएं दफ्तर में घुस गए। कार्यालय में नारेबाजी कर यह प्रदर्शन किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष हर्षित बैरागी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। समझाइश के बाद प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। जल्द शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर चेतावनी दी गई। छात्र संघ अध्यक्ष ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रही। तो ये तस्वीरें केकड़ी से शिक्षकों की कमी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। सरकारी कॉलेज में छात्रों का हंगामा है। इनका कहना है कि शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते ये हंगामा इन्होंने किया। प्राचार्य से मिले, तिरंगा लेकर छात्र आए थे। छात्र संघ अध्यक्ष हर्षित बैरागी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें केकड़ी से आप देख सकते हैं। छात्र तिरंगा लेकर यहां पर आए थे। शिक्षकों की कमी के चलते यह प्रदर्शन किया गया। और ये खबर राजधानी जयपुर से है। जयपुर में छिपा था यूपी का हार्डकोर बदमाश। एनकाउंटर से बचने के लिए बदमाश यहां आकर छिप गया। अकरम और उसका साथी राजेश गिरफ्तार कर लिए गए। जयपुर के बस्सी इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया गया। हथियारों के साथ क्राइम ब्रांच ने बदमाशों को पकड़ा। 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हत्या करने से पहले अकरम सीएसटी ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मथुरा में राया तहसील का रहने वाला है हार्डकोर बदमाश अकरम। तो यूपी के 2 नामी बदमाश जयपुर में धरे गए हैं। इन्हें पकड़ा है सीएसटी ने। एक का नाम अकरम बताया जा रहा है, दूसरे का नाम राजेश बताया जा रहा है। ये 2 हार्डकोर बदमाश एनकाउंटर के डर से यहां पर आकर छिप गए थे। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, क्या बैकग्राउंड है इन दोनों आरोपियों का? देखिए, आज एक बड़ी कार्रवाई जयपुर की क्राइम ब्रांच यानी सीएसटी टीम ने की है, जिसमें बस्ती इलाके से एक अकरम नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जो कि हार्डकोर बदमाश है यूपी का, जिसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। और बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए इसने अपना ठिकाना जयपुर बना लिया था। लेकिन इस बीच एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई को इस पूरे मामले की भनक लगी, जिसके बाद सीएसटी टीम को बस्ती इलाके में भेजा गया, जहां पे अकरम और उसके साथी राकेश उर्फ बीरा को पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ में पकड़ा। ये लोग यहाँ पे फरारी काट रहे थे और वहीं पर इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। तो एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई के मुताबिक अकरम के खिलाफ काफी मुकदमे यूपी में दर्ज है और वो मथुरा का इलाके का रहने वाला है। कई मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है, हार्डकोर बदमाश है। ऐसे में यूपी पुलिस का जो एनकाउंटर वहां पे चलाया जा रहा ऑपरेशन, वहीं पर पुलिस से बचने के लिए, एनकाउंटर से बचने के लिए अकरम ने बस्ती यानी कि जयपुर में अपना ठिकाना कई समय से, लंबा समय से बना रखा था और यहीं पर वो अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था। अवैध हथियार लाकर के बेचा करता था अपने सहयोगी के जरिए। लेकिन आज सीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो दोनों आरोपियों से बस्ती इलाके में बस्ती थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद कर लिए गए हैं। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर 12 से, करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। लोहे की सीढ़ी लेकर ढाबे पर चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ। बिजली तारों से सीढ़ी के जो तार हैं वो बिजली की सीढ़ी को छू गए। 4 मजदूरों को करंट लगा था। महेश और रामस्वरूप नाम के 2 मजदूरों की मौत हो गई। अंता क्षेत्र के NH27 पर स्थित हाईवे किंग ढाबे की यह घटना है। तो ये एक हृदय विदारक घटना। 2 लोग जो मजदूर थे, लोहे की सीढ़ी लेकर ढाबे पर चढ़ रहे थे। बारिश का समय, ऐसे में उस लोहे की सीढ़ी को तार के छुरे से उस पूरी सीढ़ी में करंट आ गया। बताया जा रहा 4 मजदूरों को करंट लगा, लेकिन इसमें से 2 मजदूरों की मौत
हो चुकी है।